दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल का एक पावरफुल फंक्शन देखेंगे। इस फंक्शन से हम किसी भी डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं दिन, मंथ और ईयर के नाम में। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, हमें जानना है 8/5/2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मतलब मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था या संडे था। अब हम ये कैसे जानेंगे? एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन। तो चलिए इसको एक्सेल पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ये कम से कम 20 डेट्स मैंने लिख चुका हूं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर डेट के सामने हमें उसका पर्टिकुलर दिन निकालना है। मतलब 8/5/2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब हम ये कैसे करेंगे? आप जहां पे भी आपको दिन निकालना है वहां पे जाके सेल पे क्लिक करके इक्वल टू लिखिए, क्योंकि एक्सेल का हर एक फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू लिखने के बाद आप टाइप कीजिए टेक्स्ट, TEXT। चलिए मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, TEXT लिख दिया। अब आप देखेंगे काफी सारे फंक्शन आते हैं, आप इनको इग्नोर कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। टेक्स्ट लिखने के बाद आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट का फंक्शन आपको बोलेगा मुझे दो वैल्यूज की जरूरत है। पहली है वैल्यू और दूसरी है फॉर्मेट टेक्स्ट। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है? वो एक्चुअली आपकी डेट है। अब हमारी डेट थी यहाँ पे ये 8/5/2016, तो ये वैल्यू है। ये हमने माउस उठा के इस सेल पे क्लिक कर दिया जहां पे आपकी डेट की वैल्यू ऑलरेडी टाइप की हुई है। अभी ये करने के बाद हम कॉमा टाइप करेंगे। सो दोस्तों, कॉमा डालने के बाद टेक्स्ट फंक्शन आपको बोलेगा कि मुझे फॉर्मेट टेक्स्ट का वैल्यू दीजिए। अब फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या आएगा? सबसे पहले आप टाइप कीजिए डबल कोट, उसके बाद आप लिखिए DDD। आप ये कैपिटल डी भी लिख सकते हैं और स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप फिर से एक डबल कोट डाल दीजिए और फिर एक क्लोज ब्रैकेट डाल दीजिए और फिर एंटर कीजिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली आपके सामने उस पर्टिकुलर डेट का, जो हम ये डेट देख रहे थे 8/5/2016 का, डे का नाम आ गया है। मतलब 8/5/2016 को एक संडे था। अब क्योंकि हमने ये 8/5/2016 का डे निकाल दिया है, वैसे हम बाकी डेट्स का भी निकाल देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? इस फंक्शन को हम पूरा का पूरा ड्रैग कर देंगे नीचे तक। जैसे आप ड्रैग करेंगे नीचे तक, आप देख सकते हैं सब डेट्स के सामने उस पर्टिकुलर दिन, मतलब सप्ताह का कौन सा दिन था ये, वो आ जाता है। अब दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो सप्ताह का दिन है ये सिर्फ 3 अल्फाबेट्स में दिखा रहा है। मतलब संडे को वो दिखा रहा है SUN, थर्सडे को दिखा रहा है THU एंड सो ऑन। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा नाम दिखाए, तो वो हम कैसे करेंगे? चलिए इस पूरे डेटा को मैं डिलीट कर देता हूं। अब फिर से हम लिखेंगे टेक्स्ट फंक्शन जैसे हमने पहले लिखे थे। तो इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, अब ये बोलेगा वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट को डालिए। वैल्यू है अपना डेट, जहां पे भी आपकी डेट होंगी उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, फिर कॉमा टाइप कीजिए। अब फॉर्मेट टेक्स्ट में आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने 3 बार डी लिखा था, इस बार हम 4 बार डी लिखेंगे। ये देखिए डबल कोट, फिर डी 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 और फिर डबल कोट और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए, अब जो आपका दिन का नाम आ रहा है वो पूरा का पूरा नाम आ रहा है। तो इस तरह से आप पूरा नाम भी ला सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट के लिए। आपको बस जो नंबर ऑफ डीज आपने इस फंक्शन में लिखा है उसको चेंज करना है। अगर आप 3 डीज लिखेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में आएगा, और अगर आप 4 डीज लिखेंगे तो आपको लॉन्ग फॉर्म, मतलब पूरा नाम आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। और दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने एक पर्टिकुलर डेट का दिन का नाम तो निकाल दिया। अब हमें उस डेट का मंथ का नाम निकालना है। मतलब 8/5/2016 में हमें दिख रहा है कि मंथ है 5। 5 मतलब मे, MAY। ये जो वर्ड है हमें इसको डिराइव करना है इस पर्टिकुलर डेट से। अब ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए भी एकदम सिंपल सेम फंक्शन हम यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे हम। टेक्स्ट फंक्शन लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के बाद वैल्यू वुड बी द सेम वैल्यू, जो ये वैल्यू है डेट की, यही वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप कॉमा लिखिए। अब फॉर्मेट टेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने डे जब निकाले थे तो हमने डी लिखे थे, वैसे ही अब जब हम मंथ निकालेंगे तो एम लिखेंगे, बिकॉज एम फॉर मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप डालिए डबल कोट, डबल कोट डालने के बाद आप लिखिए MMM, फिर डबल कोट, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। ये देखिए आपके सामने ये मंथ आ गया मई। अब इस मंथ को आप नीचे तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे डेट्स के लिए, जैसे हमने पहले ड्रैग किए थे उसी तरह आप ड्रैग कर लीजिए नीचे तक। आपको सब डेट्स के सामने उस पर्टिकुलर मंथ का
नेम मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, हमें अभी सिर्फ 3 अल्फाबेट्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ के, मतलब नवंबर को लिखा गया है NOV, जनवरी को लिखा गया है JAN। अगर आपको पूरा नाम चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलिए ये डिलीट करते हैं हम ये। अब हम लिखते हैं पूरा नाम, पूरा मंथ का नाम लाने के लिए क्या फंक्शन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे हमने पहले लिखा था, फिर वैल्यू में आ जाता है वो पर्टिकुलर डेट, फिर कॉमा। अब हम लिखेंगे डबल कोट, पिछली बार हमने लिखा था MMM, अब हम लिखेंगे MMMM, मतलब 4 टाइम्स M। तो चलिए लिखते हैं 4 टाइम्स M, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये में तो इसमें 3 अल्फाबेट्स ही है, तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि पूरा नाम आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो हमें पता पड़ेगा कि पूरा नाम आ रहा है। ये देखिए पूरा नाम एक्चुअली आ रहा है। तो 3/11/2019 मतलब नवंबर, और अब देखेंगे नवंबर का पूरा अल्फाबेट्स उस मंथ का नेम में आ रहा है। अब दोस्तों ये डेट यूज करके हमने डे का नाम तो निकाल दिया और मंथ का नाम भी निकाल दिया। अब क्यों ना हम इस डेट को कन्वर्ट कर दें नंबर्स में, मतलब कि ये जो 08/05/2016 है उसमें 08 है डे, 05 है मंथ और 2016 है ईयर। तो अब हम ये तीनों डे, मंथ और ईयर को अलग अलग कॉलम्स में कैसे डालेंगे ये हम देखते हैं। अब पहले तो आता है हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब हमें निकालना है इस डेट में से डे को, मतलब 8 तारीख को। वो कैसे निकालेंगे, एक्सेल में एक फंक्शन होता है डे। तो चलिए लिखते हैं इक्वल टू डे फंक्शन। जैसे आप डे लिखेंगे DAY, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, बाकी ऑप्शंस को आप इग्नोर कीजिए, पूरा डे लिखिए और फिर ओपन ब्रैकेट कीजिए। अब वो बोलेगा सीरियल नंबर डालने के लिए, सीरियल नंबर इज नथिंग बट योर डेट। आप डेट पे क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ये देखिए आपको मिल गया 8, मतलब इस फंक्शन ने 8 को इस डेट में से एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब आते हैं हम मंथ पे। अब मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल में फंक्शन है मंथ, MONTH आप टाइप कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ये सीरियल नंबर आपका डेट होता है, उस पर क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ये देखिए आपके पास आ गया 5, मतलब जो इस डेट का मंथ है वो आपके सामने आ गया। और आखिरी में हम आते हैं ईयर पे। एक्सेल में ईयर फंक्शन भी है, आप लिखिए इक्वल टू देन YEAR ओपन ब्रैकेट और फिर सीरियल नंबर आपका डेट होता है और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कीजिए। ये देखिए आपके सामने आ गया 8/5/2016। अलग अलग कॉलम्स में कितना ब्यूटीफुली आपके फंक्शंस आपको ये डिराइव करवा सकते हैं। तो चलिए ये जो डेट है इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, मंथ को भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और ईयर को भी हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली आप हर एक डेट को अलग अलग 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। पहला कॉलम हो जाता है डे, दूसरा हो जाता है मंथ और तीसरा हो जाता है ईयर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए एकदम 100% सिंप्लीफाइड वे से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइलिंग।